क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन यही बोला है कि एक वाली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। 76 है, 151 है, 226, ये 3 प्रकार के क्या है हमारे फूल हैं। कोई भी फूल हो, मान लेते हैं ये गुड़हल है, ये गुलाब है, ये कनेर है, ठीक। इसमें 3 प्रकार के फूल हैं। और आगे क्या कर रहा है कि वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाती है। बराबर बराबर ढेरियां अर्थात वह ढेरी जो बना रही है वह तीनों फूलों को मिला करके ढेरियां बना रही है। इतनी ढेरियां बना रही है कि जिनसे ये बराबर बराबर आ तो जा रही हैं, लेकिन आने के बाद फिर एक शेष भी बच जा रहा है, यानी सब ढेरी में आने के बाद एक इनमें से बच जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब तीनों में से एक ही बच रहा है तो तीनों में से हम एक एक घटा लेते हैं ना, एक एक घटा लेंगे। 76 में से एक निकालेंगे 75, 151 में से निकालेंगे 150, 226 में से निकालेंगे 225। अब हम सिंपल इनका हम निकाल देते हैं महत्तम समाप्त वर्ग, यानी कि मासा निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी कितनी फूल, यानी एक ढेरी में कितने फूल आ रहे हैं। यही तो हमें ज्ञात करना है। यही बोला है कि प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ढेरी का मतलब हर एक ढेरी में कितने फूल आएंगे। तो एक ढेरी का हमें निकालना है, अर्थात हमें मासा निकालना है। अब मासा निकालने की 3 विधियां हैं ना, 3 विधियां हैं। तो हम 3 विधि में से तीसरी विधि हम प्रयोग कर रहे हैं। तीसरी करें या तो पहली करें? हम पहले ही कर दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। 75 पहली का मतलब गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहली है। अगर गुणनखंड विधि करेंगे तो ज्यादा समय जाएगा। भाग विधि की प्रथम विधि हम लगा रहे हैं, ठीक, यानी द्वितीय विधि लगा रहे हैं, भाग की प्रथम विधि, ठीक। भाग की प्रथम विधि लगा रहे हैं, वो सबसे आसान है, तुरंत निकल जाएगा। 5 से कटेगा, 5 करना 5 5 25 25, फिर 5 3 15 0, फिर 5 चौका 20, 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 5 9 3 करना 3 3 दूना 6, 3 त्रिका, बस यही लास्ट है हमारा। यानी कि अब जो भी कटेगा अलग अलग संख्या से कटेगा, तो मासा तो ये हमारा है नहीं। जब तक हमारा एक ही संख्या से कटता है तभी तक का हम काटते हैं, यही मासा होता है। अब यही तीनों है, तीनों निकाल लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 25 25 3 75, अर्थात हमारी एक ढेरी में फूलों की संख्या कितनी है? 75। अगर हम प्रत्येक ढेरी में, अब देखिए ये 76 था ना, अब 75 से 76 में भाग देंगे तो एक शेष बचेगा कि नहीं? 75 से 76 में भाग देंगे तो एक 75 करना 75, एक शेष बच गया। अब वही 75 से फिर 151 में भाग देंगे अगर हम, 75 दूना 150, एक शेष बचा। फिर 75 से अगर हम 226 में भाग दे रहे हैं तब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 7 21, 22, एक शेष बचा। अर्थात हमारा उत्तर क्या है? सही है, सही है ना।